ये मेरे को चाहिए। चलिए ध्यान से समझिए, कल तक जहाँ तक चला था उसके बाद आ जाए, ठीक है। उसी संरचना को ईंटें मनके तथा अस्थियां या लिखा दे। आज बताए थे, बताए थे कल को क्या क्या चला था, सब याद है, सब नगर के बारे में बताए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ा बड़ा जो नगर था, मेन जो शहर था, उसके बारे में सब चीज बताए। आज पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता की कृषि। किसके बारे में? कृषि के बारे में। ये पॉइंट है कृषि। हड़प्पा वासियों के लिए देखा जाए तो बाबू सबसे जो महत्वपूर्ण जो चीज था वो खेती ही था। हाँ, ये व्यापार का महत्वपूर्ण स्रोत यही था, ठीक है। व्यापार का व्यवसाय व्यवसाय का व्यवसाय प्रमुख व्यवसाय क्या था लोगों को? खाना पीना जो भी चीज था, लिक्विड खरीदते भी थे तो चावल दाल ये सब कहीं प्रयोग करके खरीदा करते थे, ठीक है। कोई भी चीज मतलब मुख्य व्यवसाय लोग का कृषि ही था। तो कृषि में देखिएगा तो यहाँ पे बताया था आप लोग के खेती में जो क्या होता था कि खेती करने के लिए सिंधु नदी की जो मट्टी था, सिंधु नदी का जो मट्टी था वो काफी उपजाऊ था, याद रखना। सिंधु नदी की मिट्टी काफी उपजाऊ था, सबसे अधिक उपजाऊ ज्यादा अंगुलीनुमा संरचना होती है, उपजाऊ। सिंधु नदी का जो मिट्टी जो है, सिंधु नदी का जो मिट्टी था वो काफी उपजाऊ था, जिसके कारण यहाँ के जो लोग थे वो नदी में से क्या करते थे कि मट्टी लेके और अपने खेतों में से क्या करते थे, फैला देते, जिसके कारण क्या होता था कि खेती जो था अधिक मात्रा में उपजाऊ होता था। आपको पता होना चाहिए कि आज हमको यहाँ पे खाद आ गया, लेकिन पहले खाद नहीं था। पहले खाद का प्रयोग नहीं किया जाता था, पहले जो होता था ऐसे ही होता था। आज नया खाद की आवश्यकता पड़ने लगा, क्योंकि लोग क्या सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपजाऊ हो, उसके लिए खाद छिड़ता है। और आज कभी खेत में दिया आप किसी प्रकार जाके यदि खाद भी छोड़ देते हैं ना, सॉरी बिना खाद के यदि फसल कर देते हैं तो वो फसल नहीं हो पाता है, क्योंकि आदत लग गया है उनको, खाद चाहिए। आप लोग देखिए क्या है कि मोबाइल चलो, यदि मोबाइल यदि चलाना शुरू कर दिएगा ना तो मोबाइल रहेगा, मोबाइल नहीं रहेगा, रिचार्ज खत्म हो जाने के बाद पता चलेगा कि अरे मोबाइल कोई काम ही नहीं है, ना आना समझ लगेगा, क्योंकि आपको आदत हो गया मोबाइल देखने का। आपको पास मोबाइल नहीं रहेगा तो खुद ये होता है, वहाँ भी होता है, लेकिन आपका भी उतना नहीं है, ठीक है। आप तो 2 महीना से चला रहे हैं। देखिए तो सिंधु नदी की मिट्टी क्या करता था, ज्यादा उपजाऊ था, जो कि खेतों में फैला देता था। यहाँ पे सिंचाई के लिए क्या क्या होता था? सिंचाई के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज आवश्यकता पड़ती थी, किसका उपयोग किया जाता था? तो गहरे का प्रयोग होता था। गहरे जानते हैं? गड्ढा मतलब गड्ढा होता था, उसमें पानी जमा होता था और उसको से खेत में सिंचाई किया जाता था। फिर क्या होता था? कुएं कुएं भी था वहाँ पे, जो सिंचाई के प्रमुख साधन था कि कुआं से पानी निकाल के खेतों में लेके जाया जाता था। पहले आज तो कुआं से मतलब हर एक तरीके से निकाला जाता था। पहले होता था बैल से, रिहट बोलते थे, रिहट की वजह से क्या होता था, निकाला जाता था पानी और खेतों में भेजा जाता था। इसके बाद देखिए और है जैसे जलाशय, क्या है जलाशय, देखिए तालाब बनाया भी जाता था, उस प्रकार वहाँ तालाब में से भी पानी लेके जाया जाता था। और एक और है सिंधु नदी देख रहे हैं, सिंधु नदी। यहाँ पे सिंधु नदी का महत्वपूर्ण योगदान रहता था, क्योंकि नदी से क्या होता था कि कहरा या नहर की तरह से बना के लाया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जब फसल हो जाता था तो काटने के लिए, उसको क्या करने के लिए, कटाई करने के लिए, यानी फसल को काटने के लिए विशेष प्रकार के हंसिया का प्रयोग किया जाता था। किसका? हंसिया का प्रयोग किया जाता कि पहले भी हंसिया रहता था, हंसुआ करने वाला ऐसे रहता है, यहाँ पे पकड़ने वाला बनाया जाता है। पहले जो था हंसिया, जो पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो लोग थे हंसिया प्रयोग करते थे, लेकिन जो हंसिया रहता था आज क्या लोहा का रहता है, हमारे यहाँ किसका रहता है, लोहा का। लेकिन जो पहले जो रहता था वो पत्थर के बनाया जाता था, पत्थर के जैसा होता था, पत्थर से यहाँ पे और यहाँ पे लकड़ी वाला लगा देते थे, आज भी लकड़ी रहता है, यहाँ तो फाइबर भी आ गया है। यहाँ पे क्या होता था
पत्थर को मतलब लकड़ी वाला केवल पत्थर का लगा क्या होता है, पकड़े हाथ लाल हो जाते थे। कैल्शियम नमक क्या किया जाता है वो लोग पेट्रोल नमक के इंजन कैल्शियम लकड़ी को लगा देते हैं, बेट जिसको बोलते हैं, वो लगा काटने से क्या होता है, एमिनो अम्ल के रूप में हमारे कुछ हाथ में ज्यादा असर पाचन हो जाता है। इसलिए याद रखना कि फसल को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, हाशिया का प्रयोग किया जाता था। समझ में आया? ये याद कर आगे समझिएगा, मैंने आपको यहाँ पे कृषि के बारे में पढ़ना है। आप देखिए यहाँ पे तो कृषि क्या क्या होता था, तो कल ही हम बता देते कल के क्लास में बता देंगे। यहाँ पे सबसे पहला लीजिए रखना, पहला फसल क्या था, कपास। पहली फसल क्या हुआ, ये थी कपास। कपास के अलावा चावल, गेहूँ, ये सभी होता था, जौ होता था, ठीक है। ये सब अधिक मात्रा में उपजाऊ किया जाता, ठीक है। मटर भी होता, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे, आपका नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं। यहाँ पे क्या था कि जानवर, क्या जो हमारे पृथ्वी पर सिंधुगढ़ सभ्यता में जानवर को देखा गया। यहाँ पे देखिएगा तो मवेशियाँ, जिसके कारण मवेशी, मवेशी में क्या होता है, गाय, मवेशी, भीड़, बकरी हो गया, भैंस, नहीं बोले, भैंस, हाथी, हम अपना भाषण सिखाएंगे। इन सारे चीज का हाथी आदि का क्या मिला है, हड्डी मिले हैं, क्या मिले हैं, ताप अधिक हो जाता है और हड्डी से पता चलता है साफ क्या तो जानवर के यहाँ भी देखा गया तो मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, हाथी आदि की क्या हुआ, यहाँ पे हड्डी मिले हैं। क्या मिले हैं, हड्डी। जब खोज करने के लिए जब वो सब गया था ना, क्या करेंगे इसे बोलते हैं, तो खोज के दौरान क्या हुआ कि यहाँ पे ये सब चीज का हड्डी मिला, तो पता चला इस प्रकार कि वहाँ पे ये सब का भी पालन किया जाता है। समझ में, तीन सारे चीज को वहाँ पे पालन किया जाता था। ये सब चीज आपको बताया जा रहा है, बुक में आपको दिया हुआ वही चीज बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं आभूषण, क्या देखते हैं, आभूषण। आभूषण समझते हैं, आभूषण के मतलब गहना, गहना बोलते उसको, गहना बोलते हैं, ज्वेलरी बोलते हैं, नहीं आभूषण बोलते हैं, आभूषण। आभूषण देखेगा वहाँ पे, यहाँ पे आभूषण बांधने का बहुत शौक होता था वहाँ पे, बहुत ज्यादा शौक, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था, स्त्री तो पहने करते थे, स्त्री और लड़के, स्त्री और लड़का, प्राकृतिक में स्त्री और पुरुष बोलते थे, लड़का सॉरी पुरुष, दोनों दोनों पहना करते थे, दोनों पहना वही वाला तो याद रखना कि वहाँ पे स्त्री तो पहन करती है। आज के जो देखिएगा तो जनरेशन देखिए लड़की लोग पहनती है, लेकिन लड़का लोग भी अरे आप नहीं पहनते हैं, पहनना चाहिए आपको, ठीक है। सोना वाली वालों के सब वालों का, लेकिन अभी भी देखिए शादी में लड़का कोई पहनता मंगलसूत्र, कोई देखे अंगूठी, लड़का पहन के जाता है। ऐसा नहीं कि तुम लोग ज्यादा नहीं बराबर पहन, प्रिंस सर बोले थे कि पहन के जाना है, आपस में नहीं छोड़ा था, ठीक है। ये सिंधुगढ़ सभ्यता में क्या बोल रहे हैं, चुप रहिए ठीक है। ये लड़की लोग का श्रृंगार तो ठीक है, लड़की लोग सजती वजती है, देखेगा शादी में लड़का लोग इसी बंदर की जैसे खड़ा हो जाएगा, बाल कैसे रहे, कोई निर्भर नहीं करे, लड़की एकदम कैसे होना चाहिए, देखा कि कुछ वहाँ पे इतना स्वीट फोटोग्राफी है, लड़का तो लाख गुना ढेर अच्छा लगेगा, उसके बाद लड़का अच्छा लगेगा लेकिन वो लोग नहीं लेंगे, शादी का तो अलग ये होता है। उस दिन खोल के फिर 10 या 700 वो सब खोल के रहती है ना, फिर 240 में आ जाती है, 240 क्वालिटी हो जाता है उनको के। लड़का को हमेशा जितना भी क्वालिटी है, आज यदि मान लेते हैं कि 720 है तो हमेशा 720 खोल के तो खोल के रहे। चलिए तो आभूषण यहाँ पे दोनों पहना करते थे। यहाँ पे आभूषण के रूप में जो अमीर लोग होते थे, उसमें भी अमीर गरीब होते थे, ठीक है। इसमें जो अमीर लोग होते थे वो सोना के पहनते थे, सोना का, चांदी, द्विगुणन परिवहन मतलब हाथी के दांत, चीजों का परिवहन करने हाथी वाला के दांत समझ गया का गहना पहना सांस लेते हैं तो रक्त आभूषण पहनते, रक्त उठा करके पहनते। याद रखना कि अमीर लोग वहाँ पे सोना, चांदी, हाथी और हाथी के दांत की गहना लोग पहनते थे, जो अमीर होते थे। और जो गरीब होते थे, कौन लोग, जो गरीब लोग जो होते थे, रक्त द्विगुण परिवहन का बोलेंगे गरीब ना, गरीब लोग होते थे
वो पहनते थे पक्की मिट्टी के जो बनता था गहना, पक्की मिट्टी का गहना बनता था पहले, आज नहीं बनता, लेकिन पहले सभ्यता में बनाया जाता था। आज वो चीज नहीं है, पहले था। आज तो अमीर हो या गरीब है ना, सोना के अब तो सोना चांदी भिखारी भी है, सोना की मूडी पहन के घूम रहे रोड पर, है कि नहीं? ये होता है पक्की हाँ बाकी मिट्टी से बनाया जाता है। और देखिएगा सुनिए, और यहाँ पे हड्डियों से, 22-23 के सेकंड पाली में हड्डियों से नहीं, कि हड्डियों का भी पहनता था वो लोग गहना, हड्डी की गहना बनाते के सहायक ठीक है। आप लोग मूवी में देखना कभी मिलेगा, ठीक है। एक मोहनजोदड़ो एक फिल्म आया मोहनजोदड़ो, उसमें देखना दिखाया मोहनजोदड़ो, बताया ना कब शहर नाम था। हाँ सर, हाँ अभी बताएंगे किस साल के बाद देखेंगे सर मोहनजोदड़ो नाम है, देख लेना, उसमें बताया गया है कैसे कैसे वहाँ पे खुदा देख के सब चीज दिया गया है। बाकी हड्डियों का तांबा के इसका बहुत इजी है। तांबा का गहना ये सब पहना करते थे। तो जो गरीब लोग होते थे वो सब कि अब स्त्री लोग मतलब स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे। अब सब जो अमीर लोग होते थे क्या क्या पहनते थे, सोना चांदी और हाथी के दांत का गहना पहनते थे। और जो लोग गरीब थे वो पक्की मिट्टी का, पक्की जो मीट होती थी मिट्टी, उसको क्या करते थे, उसको पहना करते थे। और हड्डियों का जो आभूषण बनता था वो सारे चीज ऐसे पहनने वाला तरीका, वो तांबा का भी पहना करता था। तांबा का कोई वैल्यू नहीं दिया जाता, लेकिन पहले तांबा का पहना जाता। वही करते यहाँ तक समझ को आया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला जो है चीज आपका नगर योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। नगर योजना के बारे में जैसे में हालिया बताए थे, नगर श्वसन तंत्र के वर्णन करें या फेफड़ा के वर्णन करें, बत्ती एक ही बात है, या आहार नल या पाचन तंत्र एक ही बात है। तो नगर योजना बताने जा रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर का सिंधुघाटी सभ्यता का नगर योजना का वर्णन करें 5 नंबर में, पूरा बताने वाले हैं। तो बोलेंगे रक्त में नगर योजना में देखेगा तो यहाँ का 2 महत्वपूर्ण रक्त परमाणु, रक्त में उपाधि रक्त परमाणु, रक्त को थक्का, यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण शर्तें पता है, रक्त को थक्का बनाने का महत्वपूर्ण थक्का बनाने के कार्य करती है। महत्वपूर्ण जैसे जब शरीर नाम याद है? जब शरीर एक था हड़प्पा कट जाता है और एक था मोहनजोदड़ो। कभी बता दें इसके बारे में ना, मोहनजोदड़ो बहने के दौरान होता है रक्त जैसे जब बाहर निकलता है तो 1 से 2 मिनट। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण शर्त है, हड़प्पा एक मोहनजोदड़ो। पता है कि हड़प्पा में क्या होता, कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है, ये तो पता है तुम लोग। हाँ सर, ऐसा बिल्कुल कहा जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी जो था, दूरी 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों स्थित है, ठीक है। और ये दोनों जुड़वा राजधानी कहलाता है। क्या करता है, जुड़वा राजधानी कहलाता है। गर्भ निरोधक की विशेष उपलब्धि है, देखो ठीक है। कि सिंधुघाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कौन कौन है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है। बोलेगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना है, 483 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो हड़प्पा में क्या हुआ था बाबू, एक श्रृंग मतलब जानवर पता थे, हाँ नहीं बताते। यहाँ पे एक श्रृंगे जानवर का साक्ष्य मिला है बाबू, ठीक है ना। एक श्रृंगे जानवर, मतलब होता है एक श्रृंगे जानवर का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे एक श्रृंगे जानवर पाया गया, कहाँ, जिसका केवल सिंह कितना हो, एक हो। बड़ा सिंह जानते हैं 2 सिंह होता है, और किसी की जगह 1 होता है। अगर मुहर देखिएगा ना तो ऐसे किसी ये मानते जानवर है, क्या ये जानवर, इस पर केवल 1 सिंह कंडम को उपयोग करते हैं, और कंडम से क्या करता है ना, एक सिंह नाम से ठीक है ना, नहीं मिल पाता। तो ऐसे सिंह होता था, ये सिर्फ केवल 1 सिंह जानवर के यहाँ साक्ष्य मिला, क्योंकि यहाँ पे मोहर वोहर जो मिला था ना, उसी पर छापा भी गया था। और ये बताएंगे हम आपको, ठीक है। यहाँ पे बताएंगे प्रॉपर्टी भी गर्भ निरोधक। और यहाँ से याद रखें थोड़ा सा कि मोहनजोदड़ो था, कौन, मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो जो था उसका अर्थ बताया थे कल हम, मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। हाँ यहाँ पे इसको सिंध का बाग भी कहा जाता है, याद रखना, सिंध का बाग किसे कहा जाता है, बाग किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो का, मृतकों का टीला का। नहीं होता। अगला क्या लिखा पुरुष है, नस्बंदी सिंध का बाग किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और जो मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो सिंध भाषा का शब्द है, किसका, सिंधी भाषा का, सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का है। मौखिक
याद रहेगा। रासायनिक निरोधक ठीक गोलियां। है, बोलेगा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन आता है आपको कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना सिंधी भाषा का। ठीक है, तो बोलेगा मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है, सिंध का बा कहा जाता है। ऑप्शन आपको देख के टिक आउट करना है। ठीक है, और बोलेगा कि एक श्रृंगीय जानवर का साक्ष्य कहाँ मिला, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, तो हड़प्पा में मिला, याद रहेगा। आपको बोलेगा कि जुड़वा राजधानी सिंधु घाटी का जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। बोलेगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी, तो 483 किलोमीटर। क्लियर है। अब नगर योजना देखिए क्या है। देखो फिर से नगर योजना में आपको पढ़ना क्या है ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि किस प्रकार यहाँ पे नगर बना है, किस प्रकार नगर पे पता है कि ये सारी सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी, सारी सभ्यता थी। ठीक है, हार्मोनल वापस आ जा रहा है यार बाहर। निम्नलिखित में से शब्द देगा यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव पूछता है शहर के निर्माण से पहले किसके निर्माण से पहले, आगे देखो न्यूरॉन का स्पष्ट एक ही चित्र द्वारा निर्माण के पहले, निर्माण के पहले एक साल याद है शहरों के निर्माण के पहले यहाँ पे नक्शा बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था, नक्शा बनाया जाता था, चित्र बनाया जाता था। चित्र अवयवों को ग्रहण करके चित्र बनाया जाता, पढ़ लेना है उसे हमको ध्यान देना है। शहरों के निर्माण के पहले पूरा शहर का जो किस प्रकार निर्माण करना है, कहाँ थाना रहेगा, कहाँ कोई मतलब कि जगह रहेगा, घर रहेगा, कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे तालाब रहेगा, कहाँ पे ईटा भाटा रहेगा, इस प्रकार यहाँ पे पहले चित्र बना लिया जाता था। उसके बाद क्या होता, नगर शहर का निर्माण होता। और शहरों के निर्माण में क्या होता, सुनिए यहाँ पे दो प्रकार के शहर बसते थे। कितने प्रकार के, दो प्रकार के शहर होते थे। एक दो था वो ऊंचाई पर, कितना यहाँ पे याद रखना, दो प्रकार के शहर, यहाँ पर दो प्रकार के शहर होते थे, दो प्रकार के शहर। एक ऊंचाई पर होता था और एक होता था नीचा पर। क्या होता, नीचा पर। एक ऊंचा भाग पर, एक नीचा पर था। ऊंचा वाला भाग को बोला जाता था दुर्ग। क्या बोला जाता था, दुर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दुर्ग कहा जाता था। बोलेगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो ऊंचाई पर जो शहर विकसित किया गया था उसको क्या नाम दिया गया था, दुर्ग। और जो नीचा पर जो विकसित किया गया था शहर उसको क्या बोला गया, निचला शहर। क्या बोला गया, निचला शहर कहा। ठीक है, निचला शहर। और ये दोनों शहर क्या होता, देखिए दुर्ग जो था, दुर्ग जो शहर था वो काफी छोटा होते थे। क्या होते थे, छोटा होते थे। कैसे होते थे, छोटा होते थे, याद रखना। कैसे होते थे, दुर्ग छोटे होते थे शहर, और जो निचला शहर होता था कैसा होता था, बड़ा होता था, बड़ा के पाले। ठीक है, ये बड़ा शहर। और इन दोनों शहरों के, शहरों के किनारे, शहरों के किनारे घेरा मारा जाता था, घेरा होता था। बॉर्डरिंग जिसको बोलते हैं, बॉर्डरिंग हाथा बोलते हैं। जो ये शहर है, ये शहर भी है, गोले गोले ऐसे क्या क्या था, बॉर्डरिंग दे दिया जाता था। ठीक है, कि शहर में कोई मतलब किसी और से प्रवेश नहीं कर सकता था। एक इसका मेन गेट होता था, उसी गेट से जाना रहता था। ठीक है, शहर में जाओ पूरा घूमो, फिर उसी गेट से समझ रहे हैं। इस प्रकार शहर विकसित किया गया था। याद रखना कि शहर दो प्रकार के थे। यहाँ पे एक ऊंचाई पर था जिसको दुर्ग कहा गया। क्या अभी वो सब बताने वाले हैं, आप लिखिए, आपको आएगा। ठीक है, हम भूले नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई पर जो होता था शहर उसको दुर्ग कहा जाता था। वो काफी छोटा होता था। आप देखिए कैसे छोटा होता था। जो चबूतरे पर विकसित किया जाता था, इसको किस पर, चबूतरे पर, चबूतरे कहने का मतलब चबूतरे पर विकसित किया जाता था। क्या विकसित किया जाता था। ठीक है, याद रखना कि दुर्ग शहर पर चबूतरे पर कहने मतलब कि ऊंचाई पर आता था। क्या ये जो शहर था, कौन, दुर्ग शहर ऊंचा पर, और जो निचला जो शहर था वो क्या होता, नीचा होता। अब खुद से दिमाग लगाइए कि ऊंचाई पर जो शहर है कितना दूर में विकसित कर सकते हैं, फैल सकता हो जाते हैं। जितना उसका आधार बनाएगा उतना ही बना रहेगा ऊंचा पर, और निचला पे कितना होगा, कितना पूरा धरती है। तो समतल पर के मान होते हैं कि आप एक अति बनाइए, घर बनाइए। क्या बनाइए, एक घर बनाइए जिस पर यहाँ पे लोग का भर दीजिए। कितना लोग भरेंगे, करीब 100 लोग। 2 रूम का यदि घर बनाया है तो कितना लोग वहाँ पे बस मतलब उसमें एडजस्ट होंगे छत पर, तो करीब मतलब 100 मान लेते हैं। 100 लोग वहाँ पे रहेंगे। 100 से ज्यादा भाग मतलब उतना ही जगह है, फिक्स है, पूरा जबरदस्ती भरिएगा उसमें, तो मान लेते हैं 10 को ज्यादा मतलब भर दीजिएगा तो 110 मान लेते हैं। लेकिन नीचे वाला यदि बोलेगा कि नीचे खड़ा होने के लिए, कहाँ, जमीन पर, तो कितना खड़ा कर सकते हैं, जितना खड़ा कर दो, जितना दूर में खड़ा कर दो, है कि नहीं। इसी पर यहाँ भी था कि नीचे शहर यदि विकसित किया गया तो काफी दूर में काफी बहुत बड़ा होता था।
लेकिन जब दुर्ग जो शहर होता था जब दूसरे पर विकसित किया गया था ऊंचाई भाग पर काफी छोटा होता था, क्योंकि जगह रहता छोटा था, छोटे जगह छोटा सा विकसित होगा। लेकिन हाँ गोले गोले क्या होता था, शहरों के किनारे क्या होता था, घेरा मारा होता था। समझ में आया? आगे देखते हैं इसके बाद, ठीक है, इसका साफ करते हैं जल्दी से लिखिए। इतना बड़ी तो बता रही है, थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं आप लोग। स्टार्ट चलो ठीक है बेटा। देखिए उचला निचला सारा सब देख लिए अब, ठीक है सर। आप देखिए यहाँ पे जो मकान जो बनता था वो उसके बारे में बता। यहाँ पे सुनिए, पहले घर बनाने के पहले सड़क और नलियां बनाया जाता था। ध्यान दो ना, यहाँ पे नगर योजना के बारे में पढ़ा रहे हैं, वो चल ही रहा है। आगे देखिए ध्यान से कि घर बनाने के पहले यहाँ पे क्या होता था कि नलियां बनाया जाता था, ठीक है, सड़क भी बनाया जाता था और नली भी बनाया जाता था। हाँ जी, कहने का मतलब पहले जो था वो सड़क पहले बन गया और नली बन जाता था, सड़क और नली बन जाता था। चलो ध्यान समझिएगा, बताएंगे। सड़क और नली पहले बन गया है, उसके बाद क्या होता था कि घर का निर्माण किया जाता था। घर का होता था पास में ऐसे होता था, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे घर बनाता था, ऐसे बनता था, ऐसे घर बनता था। और घर बनने तो बनता था लेकिन सड़क वड़क बनता था। यहाँ पे जो नलियां जो थी यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था पोषक तत्व और जल निकासी की व्यवस्था महत्वपूर्ण था। आजकल के देखिएगा ना कितना गांव शहर में वहाँ पे नली नहीं बनता है आजकल का। वहाँ पे हजारों साल पहले के जो बात किया जा रहा है वो जगह पर पहले नली बनाया जाता था जानो, और सड़क बनाया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गाँव घर का सड़क तो टूटल फूटा रहा था, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे सड़क में क्या होता है नली यहाँ पे बनाया जाता था, सड़क के सही नली मतलब नली का भी निर्माण कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जल निकासी की व्यवस्था वहाँ पे क्या था, महत्वपूर्ण। वहाँ पे नली जब बनाया जाता था तो नली जो होता था वो नली पक्की ईंट क्या से और ईंट और पत्थर से बनाया जाता था, पत्थर से बनाया जाता था कि नली जो बनाया जाता था पत्थर और ईंट और पत्थर से बनाया जाता था। और जो नलियां थी ऊपर से ढका भी होता था, ये भी आधा वहाँ की जो नलियां जो थी ऊपर से आप देखिएगा गाँव घर नली बन जाता है, लेकिन ढकना भी भूल जाते हैं लोग। कहीं देखिए खुला कहीं वहाँ पे सारा सब नलियां ढक दिया जाता था, ठीक है। और उस प्रकार बनाया जाता था। और नलियां और नलियों के अंदर प्लास्टर भी होता था, प्लास्टर भी किया जाता था, ये सब व्यवस्था था। नली ऐसी नहीं बना दिया कि भाई ईटा जोड़ के छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं था। वहाँ पे नलियों में क्या होता कि नलियों के अंदर प्लास्टर जो होता है, पाना प्लास्टर जो बोलते हैं, जो मार उस प्रकार पूरा चकचका के बनाया जाता था, ठीक है। और नलियां जो आगे आकर क्या होती है, जैसे नली यहाँ नली बना, नली आगे फिर क्या होता है गड्ढा बना दिया जाता था। क्या होता है गड्ढा बना दिया, जो कि कूड़ा कचरा यदि उसमें जाए तो गड्ढा जाके जम जाए। वहाँ पे ढक्कन होता था जो खोल के वहाँ पे क्या किया जाता था, निकाल दिया जाता था, ऐसा था व्यवस्था हो गया। नली भी बनाया गया तो ऐसा नहीं कि जाम हो गया भरल है, ऐसा कुछ नहीं है, भरने की कोई चांस ही नहीं है। पानी बहता था, जो कूड़ा कचरा जो होता है एक जगह पर गड्ढा बना दिया जाता था। जगह बनाने के बाद सारा कचरा जो है उस गड्ढा में जम जाते थे और फिर उसको फिर निकाल दिया जाता था, ऐसे क्या। और सड़क की बात किया जाए तो सड़क सब यहाँ पे सीधा सीधा होता है। सड़क कैसे होता है, मतलब सीधा बनाया जाता था, सीधा बनाया पेड़ पौधा खा जाता था। हम लोग क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया, क्या हो गया, सड़क एकदम सीधे बनाया जाता था। जो समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटते सड़क देखो एकदम सीधा सर, देख रही है सड़क एकदम सीधा से बनाया जाता था। ऐसा नहीं भाई यहाँ गली गया ऊपर गया, ऐसे
कुछ नहीं है सर। भोक्ता में कहा। उसने एकदम सीधा सीधा ऐसे सारगंज का निर्माण किया है। भोक्ता मतलब आजकल सार में जाइएगा तो उतना सीधा सीधा सड़क नहीं मिलेगा, खोरियता मिलेगा तो कितनी खोरी हो जाएगा तो अंदर अंदर काहे मोड़ देगा कोई पता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे इसे बनाएगा तो इस पर इधर भी सड़क आया एकदम यहाँ पे यदि मान लेते हैं एक और गाड़ी निकाला तो सीधा बन गया। और समकोण पर देखा सब समकोण पर है कि नहीं है? समकोण किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री का कोण बनता है। सब सड़क ऐसे समकोण पर काटता है, ऐसे समकोण पर सब दिखे, सब 90 डिग्री पर काटता है। ऐसे ही पहले होता था। भोक्ता हाँ। कहाँ का सड़क बता रहे हैं? सेवादा का सड़क के बारे में ये सब समकोण पर काट दिया। ऐसा सड़क इसलिए बनाया जाता था ताकि वहाँ पे जब हवा चले तो उसमें झाड़ू मारने का आवश्यकता नहीं पड़ता। हवा चलता था तो सारा हवा से क्या करना, इधर से हवा मारा सीधा किधर गिर गया, इधर से मारा सीधा निकल गया, सब रास्ता भी साफ हो जाता था। ठीक है, इस प्रकार वहाँ दिमाग इतना बुद्धि था उन लोगों के पास, ऐसा बना था। इसलिए बोला जा रहा है कि सारी व्यवस्था था, सारी सभ्यता। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बात किया जाए सड़क देखिए, घर जो बनाया जाता था, घर ये घरों में जो खिड़कियां और दरवाजे, घरों में खिड़कियां बोल रहे हैं तुम लोग आगे आगे और दरवाजा, चलो दरवाजा जमीन विभिन्नता क्या होता है? सड़क क्या होता है? सड़क के विभिन्नता समझ में गया? पीछे सड़क के विभिन्नता का मतलब होता है पीछे खोला जाता था जाके यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव हाँ, जो वहाँ पे घर में जो खिड़कियां, खिड़की जैसे यहाँ पे वहाँ पे घर बना, क्या बना है घर, तो सड़क पर दरवाजा नहीं खोलेगा, खिड़की नहीं खोलेगा। घर के दरवाजा पीछे से गली छोटा था, उस गली में विभिन्नता का दो प्रकार, काय की विभिन्नता और जमीन की विभिन्नता। क्या लगना, यहाँ पे घरों में जो खिड़कियां और दरवाजे जो थी वो सड़क के क्या होता पीछे बना होता, बल्कि सड़क के आप देखिए घर में क्या होता है, सबके सारा का सारा घर जो रहेगा वो सब के सब रोड पर कहाँ, रोड के आगे मुंह करके खोल देगा। और ऐसे इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि प्रदूषण वहाँ पे ज्यादा फैलने के कारण। जैसे यहाँ पे सीधे गया तो सीधे रोड पर ऐसे निकाला जाता था, कूड़ा कचरा फैल जाने के कारण पीछे दरवाजा से सब खिड़की दरवाजा पीछे खोला जाता था। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पे जो घरों में रंग स्नानागार भी था, स्नानागार दिल्ली तो गोरो का क्या हो गया, काय की विभिन्नता हो गया, भी बना हुआ था। था याद रखिएगा, यहाँ घरों में स्नानागार भी था। क्या था? यानी क्या होता है स्नानागार? नहाने वाला बाथरूम जानते हैं, बाथरूम यहाँ पे देखने को मिला। हम भी कहा मम्मी वहाँ पे आजकल तो घर में क्या बाथरूम मैंने कहा था नहाने के लिए, क्या हो गया, है कि नहीं? गाँव घर में बाथरूम ही नहीं रहता है नहाने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाथरूम का व्यवस्था किया नहीं, स्नानागार बनाया था। मुझे बताया था कि सबसे बड़ा स्नानागार का साक्ष्य मिला कहाँ था? बताइए तो, स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था, याद रखना। ठीक है, और स्नानागार जो था, स्नानागार ये सड़क है, कहाँ सड़क ये बताइए एवं नदियों विभिन्नता क्या विभिन्नता के प्रकार, सड़क एवं नदियों की नदियों पूछेगा तो सोच रहा है नजदीक बनाया जाता था। क्या होता था? नजदीक बनाया जाता था, बनाया स्नानागार होता था, वैसा होता था स्नानागार। देखा स्नानागार इस प्रकार और चारों से होता था। ये बीच बरामदा में बनाया जाता था, अगना में बनाया जाता था। ऐसा हो गया, इसमें सीढ़ी से उतरने वाला बनाया जाता था, पानी भर जाता था इसमें और सब लोग एक नहा लेते उसी में डूब डूब के। ऐसा था। हाँ ठीक है, इसी में देखना यहाँ पे थोड़ा कैसे स्नानागार सीढ़ी के माध्यम से उतरता था, ऐसे सीढ़ी बनाया जाता था। आपने देखा तो स्विमिंग पूल उसी प्रकार की व्यवस्था था वहाँ। घरों के अंदर बरामदा में बनाया जाता था, बरामदा में बनाया जाता था, जो कि यहाँ पे ऐसा जगह बनाया जाता था, घरों में ऐसा जगह बनाया जाता था, बरामदा ऐसा जगह जहाँ पे सड़क और नालियां के नजदीक होता था, ताकि इसमें से पानी गंदा एक नहा लिया डूब के तो गंदा तो होना ही पानी है, हमें तो थोड़ी नहाएगा। इसको में क्या था? अरे यस सर, ये क्या होता था इसमें कि यहाँ पे जल इसमें से क्या होता निकालने के लिए व्यवस्था जो होता था, एक इसमें पाइप के द्वारा ये सड़क के किनारे सड़क नजदीक ही बनाया जाता है कि यहाँ से तुरंत जल बाहर चला नाली के माध्यम से। और इसमें स्नानागार में भरने के लिए, पानी भरने के लिए कुएं का इस्तेमाल किया जाता था। किसका? कुएं का इस्तेमाल किया जाता। याद रखना कि स्नानागार में भरने के लिए या पानी भरने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? कुआं का निर्माण किया जाता था। ठीक है, आगे
ये हो गया सोना का। और यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे जो ईटा भट्टा बताया क्या, यहाँ के जो मकान जो बने हुए थे सब ईट पाकीट के, याद रखना जितने भी मकान थे यहाँ पे किसका, याद रखना। यहाँ बनाकर इतना पहली बात कर रहा है, मकान किससे बना हुआ थे, पाकीट के बने हुए थे, पक्की हुई ईट की, पक्की ईट से बना होता था, बना होता। समाज में नहीं आने का क्या। और यहाँ पे पक्का जो भाटा, ईटा भाटा जो होता है, ईटा भाटा, ईटा भाटा जो था, ईटा भाटा बोलते हैं, भाटा, ईटा भाटा जो बनाया जाता था, ईटा भाटा वो शहरों के बाहर, कहाँ, शहरों के बाहर बनाया जाता था, बाहर बनाया जाता था, बनाया जाता था। ये ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि शहर में कोई प्रदूषण नहीं फैले। जैसे देखे हो कि ईटा भाटा जहाँ पे होता है उस जगह पर क्या होता है कि धुआं होता है, देखिए ना कि भाटा बनाया जाता है, उसमें धुआं निकलता, तो धुआं फैले तो कहाँ होगा, शहर में आएगा ना, उसका गंध बहुत बुरा होता है। देखिए आप लोग ऐसे सुने मतलब गंध बुरा होता है, तो वो क्या होता है, उसी कारण शहरों में प्रदूषण के चलते यहाँ के लोग क्या करते थे कि ईटा भाटा या फिर कोई किसी पर यदि गंदा फैक्ट्री होता था ना, जैसे चमड़ा उमड़ा का हो गया तो उसको क्या होता था कि शहरों से बाहर बनाया जाता था। आजकल क्या दिल्ली में वो तो शहर है, वहाँ पे और शहर में फैक्ट्री पूरा खोल के वहीं प्रदूषण फैल रहा। पता है कि आपकी सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन है, मुख्य 4 लक्षण बहुत ज्यादा वहाँ पे। परिवहन। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे शहर था लेकिन यहाँ पे सारा चीज व्यवस्था अच्छा तरह सुनिश्चित रूप से बनाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे अभी इसमें और है, उसका नाम लिखे। ठीक है, कि पूरा लिखना पड़ेगा, बहुत आसान है कि नहीं है।